जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नाग और लड़की की अनोखी प्रेम कहानी। मिर्ज़ा नाम के एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम रेवती था। उसकी शीला नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्टी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से जाने माने रईसों के रिश्ते आने लगे। शीला जिस रिश्ते के लिए राज़ी हुई, उसकी माँ ने उसी रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिस दिन शीला का शगुन चढ़ा, रेवती को उसी रात सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। अब तो हर रात सपने में यही होता। वह नाग फन फैलाकर डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता, फिर उसको वचन याद कराता। रेवती पसीना पसीना होकर डरी डरी सी उठ बैठती। माँ की यह हाल देखकर शीला माँ से उसका हाल पूछती तो रेवती बहाना बना दिया करती। लेकिन शीला के ब्याह के दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगे, रेवती उस नाग के डर से पीली पड़ने लगी। आखिरकार शादी का वह दिन आ ही गया। उसके एक रात पहले रेवती को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि शीला का ब्याह किसी और से हुआ तो मैं शीला को शादी से पहले ही डस लूँगा। अब तो रेवती और भी डर गई। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। असल में शीला जब गर्भ में थी तो रेवती को इमली खाने की लत लगी हुई थी। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़कर ले आया करती। जब रेवती इमली तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप मनुष्य के स्वर में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे डसूंगा नहीं। तू बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा ब्याह उससे कराएगी। रेवती बेचारी क्या करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उसने अपनी होने वाली बेटी का ब्याह करने का वचन दे दिया। 3 महीने बीतने के बाद जब रेवती ने शीला को जन्म दिया तो वह सांप फिर रेवती के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और शीला 15 साल की हो गई। वह बहुत ही निडर थी। जैसे उसके पिता घनश्याम एक निडर सैनिक थे। शीला अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। इस दौरान वह सांप भी शीला के साथ पानी में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी शीला को काटने का प्रयास नहीं किया। उस सांप से शीला को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल शीला के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में भीषण बाढ़ आई। उस बाढ़ में घनश्याम ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद प्रचंड नदी के प्रभाव में समा गए। गांव वाले घनश्याम के उस परोपकार को नहीं भूले थे। सब उसकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की होड़ में लगे हुए थे। घनश्याम के न रहने पर रेवती ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे किसान को दे रखी थी। वह स्वयं ना तो कभी उधर जाती थी और ना ही शीला को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल भी आमदनी आधी रह गई थी। फिर भी वह शीला के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचा कर रखती थी। इन दिनों रेवती शीला की देखरेख में बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आँखों से ओझल न होने देती। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती रहती थी। कई प्रकार की मन्नतें उसने मांग रखी थी। शाम को बारात आने वाली ही थी। तमाम रिश्ते नातेदारों से घर भर गया था। लेकिन सुबह ही बिना बताए शीला अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर नदी के तट के अपने खेतों की तरफ निकल गई। रेवती उस समय गांव से दूध लेने गई थी। रेवती जब घर लौटी तो पता चला कि
शीला अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर रेवती चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ विचित्र सा दृश्य था। एक काला भुजंग शीला के गले में लिपटा हुआ था। शीला अपने बचाव के लिए चीख पुकार रही थी। रेवती रोती हुई केवल यही कह रही थी, शीला बेटी क्या करूं, तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। कई साहसी तैराक नदी में कूदे भी, लेकिन उस भयानक सांप की फुकार से डरकर वह शीला तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप शीला को मझधार की गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते शीला उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक एक सुंदर सा लड़का शीला को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नज़दीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि शीला के गले में लिपटा हुआ वह सांप कहीं अदृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग शीला को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था। उस गहरे पानी में अचानक वह कहाँ से आया। किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा था। लोगों ने रेवती को उठाया, जो कि बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी। उसे बताया कि शीला जिंदा है। रेवती को होश आया तो वह दौड़कर शीला के पास गई और शीला को झकझोरने लगी। शीला को होश में लाने लगी। शीला भी अब होश में आ ही गई थी। तब गांव वालों ने गांव की कुलदेवी का जयकारा करने लगे। शीला की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवानों ने अपने कंधे में बैठा लिया और उसका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान थे। वह एक अजनबी युवक था जो अचानक से नदी में शीला को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक बूढ़ा तपस्वी वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा, वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल, साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया था कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूँगा, मैं श्राप मुक्त हो जाऊँगा। यह शीला नाम की युवती और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। यह सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी कर दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी के साथ अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये अद्भुत कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।